मैं सुनील जी, खाँटी बिहारी, शुद्ध भारतीय। आप भारत के तमाम छात्रगण जो कि सामान्य प्रतियोगी परीक्षा में संलग्न हैं, सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए, गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करने के लिए, आज आपके बारे में कैबिनेट ने एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण फैसला लिया है कि अब जितने भी केंद्रीय सेवा हैं, उनके नॉन गजेटेड रैंक के तमाम प्रतियोगी परीक्षा अब एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पे ही आयोजित की जाएगी। तो ये एक छात्र के हित में लिया गया ऐतिहासिक फैसला है, युगांतकारी फैसला है और इसका दूरगामी प्रभाव होगा। ये मोदी सरकार के लिए मैं इस लिए गए फैसले के लिए मोदी सर को धन्यवाद दूंगा। इस फैसले का क्या क्या प्रभाव होगा, इसके बारे में मैं आपको बहुत ही सूक्ष्मतापूर्वक आपको बतलाऊंगा। लेकिन इसके पहले मैं आपको यह बतला देना चाहता हूं कि इस बात की घोषणा आपको बजट के समय वित्त मंत्री सुश्री निर्मला सीतारमण, इन्होंने ही पूर्व में घोषणा कर दिया था कि सरकार की ये योजना है, अब इसको अमली जामा लाने के प्रयास में सरकार बढ़ रही है। तो ये बिल्कुल ही सरकार मन बना चुकी थी। इसके बाद देखिए कि अब इसका कार्यान्वयन जो किया जाएगा, तो उसमें एक नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एनआरए, या आप कहते हैं कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इसके लिए आपको ये गठित की जाएंगी। और गठित होने के बाद इसमें एक ही एग्जामिनेशन, जिसको कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी भी इसको कहा जाएगा, ये वर्ष में 1 अथवा 2 बार आयोजित की जाएगी। ये मुख्य रूप से फायदेमंद जो होगा वो रेलवे, बैंक, एसएससी, जिसके लिए अलग अलग पद के लिए अलग अलग परीक्षाएं लिए जाते थे, क्षमा चाहूंगा, और छात्र साल भर इस परीक्षा के चक्कर में, फॉर्म भरने के चक्कर में, अलग अलग जगह घूम घूम करके परीक्षा देने के चक्कर में इनका बहुत बड़ा ऊर्जा और समय का खर्च इसके पीछे हुआ करता था। तो ये अब इसकी बचत होगी। लेकिन इसके पहले मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये केंद्र की सेवा के लिए है, सेंट्रल गवर्नमेंट के। दूसरा, ये गजेटेड जॉब के लिए नहीं है। सिविल सर्विसेज की परीक्षा, बीपीएससी की परीक्षा या पीसीएस की परीक्षा, अन्य राज्य लोक सेवा की परीक्षा, ये सब आपको अलग होती रहेगी। ये सब की परीक्षाएं अलग होती रहेगी। सरकार की अपनी जो गजेटेड रैंक की परीक्षा, जैसे इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस हुआ, इंडियन मेडिकल सर्विस हुआ, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज हुआ, ये सब चलती रहेगी। इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज हुआ, ये सब बिल्कुल चलती रहेगी। नेशनल डिफेंस एकेडमी हुआ, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज हुआ, ये सब अलग अलग आयोजित की जाएंगी। इस पर कोई भी इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन जो सामान्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में संलग्न है, उनके लिए क्या फायदा होगा, तो इस पर मैं आता हूं। पहला, कि बार बार फॉर्म भरने के चक्कर से मुक्ति मिल जाएगी। पहले छात्र को होता था, प्राय जो भी छात्र अच्छे होते थे वो रेलवे की भी तैयारी करते थे, बैंक की भी तैयारी करते थे, एसएससी की भी तैयारी करते थे। उनको अलग अलग जगह पर फॉर्म भरना पड़ता था, पैसा खर्च होता था, उनको काफी ज्यादा पैसा का व्यय करना पड़ता था। तो उनके अब फॉर्म साल में जब जब ये प्रतियोगी परीक्षा की घोषणा होगी, वो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की, इसके लिए फॉर्म की घोषणा होगी, तो एक ही फॉर्म भरना पड़ेगा। और यदि वर्ष में 2 बार होती तो 2 बार फॉर्म भरना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा उनकी पैसे की बचत होगी। इसके बाद देखिए, दूसरा फायदा इसका है कि परीक्षा अब नियत समय पर होगी। पहले क्या होता था कि रेलवे के परीक्षा का टाइम टेबल तय ही नहीं होता था। कुछ परीक्षाएं आज फॉर्म भरो 2 वर्ष के बाद आयोजित होती थी, कुछ परीक्षाएं 3 महीने के बाद ही आयोजित हो जाती थी। तो इस तरह से कुछ परीक्षा का एक चरण पहले आयोजित हो जाता था, दूसरा चरण में साल भर के बाद होता था आयोजित। बैंक का तो थोड़ा सा शेड्यूल भी तय होता था, लेकिन एसएससी का भी फिर दिक्कत होता था। तो इन सब से निजात मिल जाएगी, जो उनको वर्ष में, मान लीजिए उदाहरण के रूप में, कि यदि एक एग्जामिनेशन मार्च में होती है और एक एग्जामिनेशन सितंबर में होती, तो 2 बार उसके लिए टाइम फिक्स होगा। जैसे प्राय यूपीएससी के लिए या एनडीए के लिए या सीडीएस के लिए वो ऑलरेडी ही समय
मोटा मोटी फिक्स होता है। तो ये आपको अब एग्जामिनेशन की समय की अनिश्चितता वो समाप्त हो जाएगी। तीसरा फायदा ये होगा कि ट्रेन में जो पहले छात्र जानवर की तरह बैठ करके जाते थे, मैं तो ये देखता था जो बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, यहां सबसे छात्र इस तरह से ट्रेन में डब्बे में जाते थे जैसे कि उनको बोरे की तरह ठूस दिया जाता था, लटक करके जाते थे, छत पर बैठ करके जाते थे, पायदान पकड़ करके जाते थे। ट्रेन इस तरह की दुर्घटनाएं भी हो जाती थी, कई बार छात्र घायल भी हो जाते थे। इसके बाद जिनका रिजर्वेशन होता था उनके साथ धक्का मुक्की हो जाती थी, कई तरह की घटनाएं होती थी, ट्रेन को रोक दिया जाता था, कई तरह की घटनाएं होती थी। तो इससे अब सरकार को मुक्ति मिल जाएगी और छात्र का यह बहुत बड़ा परेशानी दूर हो जाता। एक समय तो ऐसा होता था कि रेलवे का छात्र, मान लीजिए बिहार का छात्र चेन्नई जाता था तो उसको 2-2 दिन लग जाता था जाने में और 2 दिन आने में लग जाता था। इतना उसका समय और शरीर की हरारत होती थी, ऊर्जा का अपव्यय होता था। इससे मुक्ति हो जाएगी। अब उनको ट्रेन में जानवर की तरह बैठ करके जाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ये परीक्षा ऑनलाइन होगी और ये आप अपना चॉइस ऑफ सेंटर दे सकते हैं और नजदीक के ही सेंटर में जाकर के एग्जामिनेशन दे सकते थे। पहले क्या होता था कि लड़कियां रेलवे का एग्जामिनेशन ठीक से दे ही नहीं पाती थी, काफी दूर होता था। पहले एक समय ऐसा भी था जो पूर्व के समय में, आज से 10 वर्ष पहले बैंक की भी एग्जामिनेशन दूरी में होती थी। तो वो अब ये सब चूंकि नजदीक होगी और ऑनलाइन टेस्ट सेंटर होंगे तो वहां पर बहुत आसान, छात्र के हित में ये अच्छा फैसला ये इस मामले में लाएगा। चौथा फायदा यह है कि छात्र के लिए अलग अलग सिलेबस की समस्या समाप्त हो जाएगी। इसमें कि जैसा कि सिलेबस अलग अलग होता था, बैंक में आपको रीजनिंग पर बहुत ज्यादा जोर देना होता था, कंप्यूटर दक्षता पर जोर होना या कंप्यूटर एप्टीट्यूड टेस्ट उसको कहते थे, इस पर आपको जोर देना होता था। किसी में आपको इंग्लिश पर ज्यादा जोर देना होता था। रेलवे में सामान्य अध्ययन पर बड़ी जबरदस्त पकड़ आपको रखनी होती थी। बैंक में करंट अफेयर से आपको ज्यादा पूछे जाते थे। इसके कारण ये जो विषय से संबंधित अलग अलग सिलेबस की थोड़ा बहुत जो भिन्नता होती थी, इसके कारण छात्र को समस्या होती थी। एक एग्जामिनेशन मान लीजिए 15 दिन के बाद दूसरा एग्जामिनेशन होता था तो उनको इसका एडजस्टमेंट में दिक्कत। अब एक कॉमन सिलेबस होगा, एक सामान्य सिलेबस होगा और उसको एक बार छात्र तैयारी करने के बाद उनको तीनों एग्जामिनेशन एक ही साथ चूंकि कंडक्ट हो रही है, एक ही एग्जामिनेशन कंडक्ट हो रही है, तो उनको कंपीट करने में, सफलता प्राप्त करने में सुविधा होगी। पांचवा जो फायदा होगा वो सरकार को भी फायदा होगा और छात्र को भी। मल्टीपुल चयन का जो पहले क्या होता था कि जब छात्र की तैयारी अच्छी हो जाती थी, स्टूडेंट अच्छा तैयारी कर लेते थे, उनकी तैयारी एक सैचुरेशन पॉइंट से आगे बढ़ जाती थी, तो एक ही छात्र का चयन बैंक में भी हो जाता था, रेलवे में भी हो जाता था, एसएससी में भी हो जाता था, कई जगह उनका चयन हो जाता था। या मान लीजिए रेलवे के ग्रुप डी में भी हो जाता था और रेलवे के टीटी पद पे भी हो जाता था, एएसएम में भी हो जाता था। वो छात्र क्या करता था, एक नौकरी को छोड़ करके दूसरा में स्विच करता था, दूसरा नौकरी को छोड़ करके तीसरा में चला जाता था। इसके कारण क्या होता था, जब फिर 2 नौकरी खाली हो जाती थी, फिर इसके लिए अगले वर्ष वैकेंसी देनी पड़ती थी और बहुत सारे छात्र बेरोजगार रह जाते। अब एक छात्र 4-4 जगह क्वालिफाई कर जाता था और वो ज्वाइन तो एक ही जगह करेगा, तो उस स्थिति में अन्य 3 छात्रों का हक मारा जाता था या उनको अगले साल फिर, और ये सीट खाली रह जाती थी, फिर एग्जामिनेशन कंडक्ट करना पड़ता था और छात्र को ट्रेनिंग में खर्च, इसके बाद उसको अन्न, और कई छात्र तो ऐसे करते थे एक जगह चयन होने के बाद बिना सूचना दिए हुए दूसरे जगह जॉब ज्वाइन कर लेते थे। तो ये अब छात्र की हकमारी नहीं होगी, जो छात्र जितने जगह हैं, जितने सीट हैं, उतनी छात्र की चयन ये अब सुनिश्चित होगी और मल्टीपुल चयन का समस्या समाप्त हो जाएगा और मल्टीपुल एग्जिट हो जाना जॉब से, वो भी समस्या समाप्त हो जाएगा। तो ये मोदी सरकार की एक बहुत ही अच्छी फैसला है और ये छात्र हित में लिया गया फैसला है। इससे पहले भी इन्होंने फैसला लिया था। मोदी सरकार ने एक फैसला ये लिया था कि पहले छात्र को क्या होता था, अपना फॉर्म अटेस्ट करवाना पड़ता था, अपनी फॉर्म की प्रतिलिपि को अटेस्ट कराना पड़ता था, अपनी सर्टिफिकेट की सारी प्रतिलिपि को अटेस्ट करवाना होता था किसी गजेटेड रैंक के अफसर से। अब उनको खोजना पड़ता था, गजेटेड रैंक के अफसर जल्दी करते नहीं थे, ये है वो है नहीं है, उनको भी दिक्कत होता था मोहर मारने सिग्नेचर में का। अरे जब छात्र का वही ओरिजिनल का ही तो फोटो कॉपी है तो छात्र सेल्फ अटेस्ट करके देते थे। हाँ, जिस दिन नियुक्ति के लिए जाएंगे उस दिन ओरिजिनल और इसको देख करके, और उस समय जब जरूरत पड़ेगी तब ऐसा किया जाएगा। तो
फाइनल जॉब से पूर्व में अब सेल्फ अटेस्टेशन से ही काम चलने लगा। इससे काफी छात्र को यह परेशानी से मुक्ति हो गई। तो मैं समस्त भारत के छात्रों से आग्रह करूंगा कि आप नकारात्मक बातों पर बिल्कुल ध्यान न दें। और एक बात अभी थोड़ा चल रही है ये बाहर में कि वैकेंसी अब बहुत कम हो जाएंगे, वैकेंसी नहीं के बराबर आवेंगे, रेलवे को प्राइवेटाइज बिल्कुल किया जा रहा है, रेलवे को निजीकरण किया जा रहा है। आप एक बात ध्यान रखिए, इस क्षेत्र में मेरा 20 से 21 वर्ष का अध्यापन का अनुभव है। मैं आपको बतलाता हूं, आप छात्र रत्ती भर भी नकारात्मक बातों पर ध्यान ना दे। ये कोरोना का संकट काल है, हो सकता है वैकेंसी कुछ कम हो, कुछ दिनों के लिए बहुत कम हो जाए, लेकिन आप रत्ती भर भी प्रभावित ना हो। ये वैकेंसी घटता बढ़ता है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं कि 1998-99 के भी दौरान उस समय एक बैंकिंग सर्विस रिक्रूटमेंट होता था, बीएसआरबी कहा जाता था। उसके बाद 2000 ईस्वी आते आते तक उसको आईबीपीएस में, इंडियन बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, इसको बोर्ड बनाया गया। तो आईबीपीएस बोर्ड बनाया गया, तो बाद में जाकर के उसमें अलग अलग बैंक की अलग अलग एग्जामिनेशन होती थी। फिर बाद में उसको और 98, 99, 2000 तक लगभग बैंक की वैकेंसी नहीं के बराबर निकली। लेकिन अचानक 2006, 7 और 8 से जो वैकेंसी बैंक की निकलने लगी, काफी सारे छात्र फिर बैंक में एम्प्लॉयड हो गए। तो वैकेंसी घटता बढ़ता रहता है। कभी जरूरत पड़ी सरकार को तो अचानक बहुत ज्यादा वैकेंसी ले लेती है। 2004 में एक ही बार ग्रुप डी की वैकेंसी 20,000 के लगभग निकली थी। आप देखिए कि 2000 इधर ही 2 वर्ष पूर्व, आपके 2019 से कह सकते हैं कि आप पूर्व चले आए, तो एक ही बार लगभग 80,000 से ऊपर रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी निकली थी। तो ये अचानक कभी कभी वैकेंसी आ जाती है और कभी कम। अभी कोरोना का संकट काल है, देश की आर्थिक स्थिति नीचे डाउनफॉल हुई, तो अभी हो सकता कम है, लेकिन ये लंबे समय तक ना। एक बात बतलावे, क्या भारत में सेना की बहाली उसको कैंसिल किया जा सकता? नहीं, सेना की जरूरत होगी ही होगी। सुरक्षा के जितने भी महत्वपूर्ण जगह हैं, क्या वहां की वैकेंसी उसको खत्म किया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो होगी ही होगी। तो आप तैयारी में लगे रहें। दूसरा, अगला ध्यान दें कि रेलवे का निजीकरण, जैसा ये आपको अभी हल्ला चल रहा है। देखिए, निजीकरण जो होता है वो उन्हीं पार्ट्स का होता है जो सरकार के लिए उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है जो पूरी संस्था को ही आपको निजीकरण कर दिया जाता है। जो सरकार पर बोझ बन गया है, जिसको सरकार निजी क्षेत्र से भी काम चला सकते, उसको ही निजीकरण किया जाता है। रेलवे ड्राइवर का निजीकरण नहीं किया जाएगा, गुड्स गार्ड का निजीकरण नहीं किया जाएगा, ट्रेन टिकट एग्जामिनर का निजीकरण नहीं किया जाएगा, रेलवे की सुरक्षा से संबंधित कार्यों को निजीकरण नहीं किया जाएगा। हाँ, ये हो सकता है कि जैसे कुछ सफाई कर्मचारी हैं, कुछ संविदा पर काम करने के, जिसमें कम पेमेंट पर सरकार उससे भी बेहतर काम करा सकती है, इसके लिए की जाए। या जो सेक्टर घाटे में चल रहे हैं उसको निजीकरण वो कर सकती है, जो सरकार के लिए एक बोझ बन चुका है। तो ये आपको होता है कि निजीकरण से इसमें, और कई नए नए फिर आपको इसमें सेक्टर भी जुड़ेंगे। तो इस निजीकरण, इस सब के बातों पर आप ध्यान न दें। वैकेंसी ये आती ही रहती है। इसके बाद आइए कि इसमें जो सतत छात्र लगे रहते हैं, कंटिन्यूअस लगे रहते हैं, लंबे, यदि 2 वर्ष 3 वर्ष इस तरह के लगे रहते हैं, तो कोई न कोई वैकेंसी आपको निकलेगी ही। चाहे आपका और आप रेलवे हो, बैंक हो, एसएससी हो, या किन्हीं नॉन गजेटेड पद में आप चयनित होंगे ही तय माने। ऐसा मैंने अपने 21 वर्ष में के सुदीर्घ अध्यापन काल में मैंने ये अनुभव किया है कि जो जो छात्र लगे हुए हैं उनकी नियुक्ति हुई है। मेरे अध्यापन काल में ऐसे भी छात्र थे जो आपको 18 वर्ष 6 माह में नियुक्ति प्राप्त की, और ऐसे भी छात्र थे जो 36 वर्ष 2 माह में नियुक्ति प्राप्त की। आप समझ सकते हैं ये गैप, कि आप सतत लगे हो तो नियुक्ति आपको मिलेगी मिलेगी। इसी के साथ मैं यही आप सभी छात्रों से, संपूर्ण भारत के छात्रों से यह आग्रह करूंगा कि जो भी सामान्य प्रतियोगी परीक्षा में संलग्न है, पूरी निष्ठा, पूरी लगन, पूरी ईमानदारी, पूरी तत्परता, चाहे कोरोना है फिर समाप्त होगा, आपकी वैकेंसी फिर आएगी, और आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक फैसला आपके हित में हुआ है, और ये आपके जीवन की बदलने वाली फैसला होगा। इसके लिए
परम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी सर को बहुत बहुत धन्यवाद, पूरे छात्र समुदाय की तरफ से और मेरे तरफ से भी। इसके साथ मैं सुनील जी खाटी बिहारी अब आपसे विदा ले रहा हूं और आपसे आग्रह करूंगा कि ये आप सुनील जी खाटी बिहारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, यदि अब तक आपने सब्सक्राइब ना किया है, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय बिहार, जय भारत।